से बरस रही आफत की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। अब इन सब के बीच मंडी में एक मकान लगातार जारी तेज बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो इस तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। आप देखेंगे 1 सेकंड से भी कम का समय और एक बड़ा मकान यहां पर कैसे धराशायी हो गया। ताज के पत्ते की तरह ये मकान 1 सेकंड से भी कम वक्त में यहां पर कैसे बिखर गया है। अब आप सोचिए कि यहां पर अगर घर के भीतर कोई मौजूद होता तो एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि यहां उस वक्त घर के भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश के मुरैना में झमाझम बारिश के चलते पगारा डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसके बाद डैम के 6 गेट खोल दिए गए और इन सब के बीच वहां मौजूद 4 दोस्त सैलाब में बह गए, जिसमें से 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं और 1 की जान बचा भी ली गई है। वहीं लापता 1 की तलाश अब भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना का भी बहुत खराब हाल इस वक्त बाढ़ बारिश के बाद हो चुका है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि अभी भी एक व्यक्ति जो लापता है उसकी तलाश अब लगातार की जा रही। 2 की मौत हो चुकी है, 1 को बचाया जा चुका है। मध्य प्रदेश की मुरैना की ये तस्वीर जहां बारिश बाढ़ का सितम जारी है, सैलाब बहुत ज्यादा था और इन सब के बीच 4 दोस्त यहां पर इस तरह से पानी में बहे। 2 की मौत हो गई, 1 को बचाया गया और 1 अब भी लापता है। उसे ढूंढने की तमाम कोशिश इस वक्त वहां की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। निवाड़ी में कई दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। पूरे इलाके में जहां भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया और एक जगह तो एक स्कूल वैन ही पानी में फंस गई। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल वैन का अगला पहिया उसमें पूरी तरह से डूब गया। गाड़ी के फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे वहां से कूद कूद कर किसी तरह से बाहर निकले। बहुत डरा देने वाली ये खौफनाक तस्वीरें मध्य प्रदेश के निवाड़ी से सामने आई हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक स्कूल वैन जिसमें स्कूली बच्चे भी यहां पर मौजूद थे, वो बीचों बीच यहां सैलाब में फंस गई और उसके बाद किसी तरह बच्चों ने कूद कूद कर अपने आप को यहां से बचाया, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों पर बारिश और बाढ़ की वजह से पानी भरा हुआ है। और मध्य प्रदेश के ही मंडला में भी आसमानी आफत इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से नर्मदा नदी पूरी तरह से उफान पर आ चुकी है। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा है। बताया गया कि नर्मदा नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होमगार्ड के जवानों की तैनाती कर दी गई है। ये प्रचंड वेग से पानी बहता हुआ आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहा होगा, लेकिन बाहर ये हाल नहीं है। आप देखेंगे कि लोगों के घरों में भी किस तरह पानी भर चुका है। क्या घर, क्या दुकानें, सब कुछ इस वक्त पानी में समा गया है। अब लोगों के लिए मुश्किल ये है कि वो बाहर भी नहीं जा सकते, लेकिन अपने घरों में भी नहीं रह पा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई है, जहाँ पर एक घर के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ पानी में डूबा हुआ दिखाई देगा। और इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस वक्त बाढ़ से क्या हालात हैं। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। गाड़ी पूरी तरह से यहां डूबी हुई आपको दिखाई देगी और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रचंड वेग के साथ बहता हुआ पानी दिखाई देगा। अब अलग अलग 2 तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सैलाब में बीचों बीच स्कूल की वैन कैसे फंस गई। अब आप सोचिए, छोटे छोटे बच्चे इस वैन से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होते हुए नजर आए। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। मध्य प्रदेश के ही मंडला की तस्वीर जहां पर नर्मदा नदी अपने उफान पर है। और उधर मध्य
मध्य प्रदेश के सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। शहर के कई इलाके अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैलाब में गाड़ियां बहने लगी। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कार बहते हुए दिखाई दी है, जो अब सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बीचों बीच आपको ये फंसी हुई पहले तो गाड़ी दिखाई देगी और आपको ये भी नजर आएगा कि कैसे सैलाब के कहर में एक कार बह गई है। लोग हालांकि इसे पूरी तरह से कैसे कंट्रोल में किया जाए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर भी समझा जा सकता है कि इस वक्त प्रचंड वेग के साथ जब वहां पानी बह रहा है, नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो कैसे कारें डूब रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर हादसे की भी इसी वजह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात अब सागर जिले के भी बने हुए हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। इसी दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया है और पानी के तेज बहाव से उन्हें सुरक्षित निकाल लिया है। आप ये तस्वीर देखिए, सैलाब में फंसे हुए आपको बुजुर्ग नजर आएंगे, लेकिन कैसे एसडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद रहे, कड़ी मशक्कत लगी, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया कि इन बुजुर्ग को यहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। इसीलिए देखिए वहां पर एसडीआरएफ की तैनाती है, क्योंकि वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीचों बीच कभी गाड़ियां फंस जा रही हैं, कभी लोग सैलाब से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और एसडीआरएफ के जवान वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद करने के लिए तैनात हैं। मध्य प्रदेश के एक और जिले यानी कि टीकमगढ़ में रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बांसुजरा बांध के 12 गेट खोलने पड़े हैं, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे जाने से मना उन्हें कर दिया है। अपील की गई है कि नदी के किनारे ना जाया जाए। इसका कारण है ये सैलाब जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको ये नदी किस तरह से इस वक्त उफान पर है, इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है। बांध से पानी छोड़ा गया, लेकिन ये पानी भी निचले इलाकों में पहुंच गया है, जिससे बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात राजस्थान की भी करते हैं। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बीच बकरियां चराने गए 10 से 15 बच्चे सैलाब के बीच एक टापू पर ही फंस गए, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए यहां भेजा गया है। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। ये राजस्थान के धौलपुर से तस्वीर सामने आई है। ये वही धौलपुर है जहां अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टापू पर 10 से 15 बच्चे जो बकरियां चराने के लिए गए थे वो यहां फंस गए, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी एसडीआरएफ को पहुंचाई गई, एसडीआरएफ के जवान यहां पहुंचे, कड़ी मशक्कत लगी, लेकिन बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। और अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की करते हैं, जहां रनवे से हेलीकॉप्टर लूट का मामला सामने आया है। रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर की दिन दहाड़े चोरी हो गई। दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर खोलकर ये चोर ले गए। 10 मई 2024 की वारदात बताई जा रही है। वारदात के 4 महीने के बाद ये मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये बहुत चौंका देने वाली खबर है। इससे पहले चोरी की कई सारी वारदातें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन रनवे से हेलीकॉप्टर ही लूट लिया जाए। अब ऐसे में आपको बता दें कि रनवे पर खड़े हुए हेलीकॉप्टर को दिन दहाड़े चोरी किया गया है। दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर खोलकर ये चोर ले गए। 10 मई 2024 की वारदात बताई जा रही है और 4 महीने के बाद जब ये मामला संज्ञान में आया तो अब ये मामला दर्ज कर लिया गया है और अब इस पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी। जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से खबर सामने आई है, कुछ घंटों में ही हेलीकॉप्टर खोलकर ये चोर ले गए और ये रात के अंधेरे में नहीं किया गया, दिन दहाड़े यहाँ पर हेलीकॉप्टर की चोरी कर ली गई। अब आप सोचिए कि ये खबर बहुत चौंका देने वाली भी है, लेकिन ये भी बताती है कि इससे पहले आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि गाड़ियों की चोरी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर को क्या कोई चोरी कर सकता है? ये एक बहुत चौंका देने वाला उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आया है। निखिल अग्रवाल इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निखिल, इससे पहले कई सारी खबरें सुनी, गाड़ियों की चोरी होती रही, लेकिन हेलीकॉप्टर को ही चोरों ने चोरी कर लिया। ये सब कैसे किया गया, क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए नवीना, ये चोरी का मामला नहीं है बल्कि लूट की शिकायत की गई है और छोटी मोटी नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर लूट की शिकायत की गई है। इस पूरे मामले में एक पायलट एसएसपी ऑफिस पहुंचता है और उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि 10 मई को
एयर स्ट्रिप पर घुसकर यानी सिक्योरिटी को बिल्कुल ध्वस्त करके 15 से 20 लोग एयर स्ट्रिप पे घुसे, वहां उन्होंने मारपीट की, जान से मारने की धमकी लूट, क्योंकि वहां कर्मचारी भी मौजूद थे, उनको मारा पीटा गया और उन्हें धमकी भी दी गई। और उस बात की शिकायत अब जाकर उन्होंने मेरठ पुलिस से की, यानी बड़ा वक्त है। 10 मई की वारदात की शिकायत अब जाके सितंबर में हुई है। इस बीच जब एसएसपी मेरठ ने पूछा कि अब क्यों आई हुई पूरे मामले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में मैंने कई बार अपने ऑफिशियल्स को, यानी जो पूरे मामले को देखते हैं, यानी जो एरोनॉटिक्स को देखते हैं, उनसे शिकायत की थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कुछ नहीं हो सका। यानी चोरी छुप एक प्लेस है और शिकायत है और चला जाता है, ना ही कोई मीडिया इंटरेक्शन हुआ और ना ही इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की तरफ से कोई वर्जन आया है। पुलिस के पास शिकायत आई है और शिकायत पर अब एएसपी ब्रह्मपुरी जांच कर रहे हैं। अगले 4 से 5 दिन में जांच करके बताएंगे कि हेलीकॉप्टर लूट कैसे हुआ, किन हालात में इस हेलीकॉप्टर को यहाँ से लोग ले गए और कितनी सच्चाई है इन आरोपों में कि क्या हेलीकॉप्टर लूट जैसी वारदात हुई तो प्रदेश के मेरठ में। जी ठीक है निखिल, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।